सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस सिया राम। बालकांड दोहा संख्या 26। हम लोग देखेंगे कि गोस्वामी जी ने भगवान के नाम का जो वर्णन शुरू किया है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो नाम के महात्म का वर्णन उन्होंने 9 दोहों में किया है। हमने गिन के देखा है, आप लोग भी गिन के देखिएगा। तो 9 दोहों के भीतर उन्होंने समेटा है और उसके बाद कथा की ओर बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना, रोज ही कुछ नया सीख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो भगवान के 4 तरह के बखान मानस में किए गए हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो हम देखते हैं कि जब भगवान के नाम का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, और नाम के साथ उनके सगुण रूप की ओर आते हैं, जो दोहा 23 के बाद से शुरू होता है, राम भगत हित नर तनुधारी। इसके पहले तक वो नाम की ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो वहां पर अगर आप देखिए तो पहले वो युगों से भी पहले, 4 युग है ना, तो 4 युग से पहले शंकर और नारद का वर्णन करते हैं। यानी जो मनुष्य की सीमा है वो काल में बंधी हुई है, लेकिन भगवान शंकर और नारद जी को भी कहते हैं ना, वो जब चाहे तब तहां जा सकते हैं। उनको दूरी और काल का कोई भी अवरोध नहीं है, कभी भी निर्बाध गति है उनकी। कभी कभी नारद जी को मन समझ कर भी समझने का प्रयास करिएगा। मन, बुद्धि, यही सब, और देह, इसी सब का बखान गोस्वामी जी ने मूर्तिमान चारित्रिक रूपों से राम कथा में किया गया है, हुआ है। तो शंकर भगवान और नारद जी की भक्ति का वर्णन करते हैं, नाम के किस प्रकार नाम के प्रभाव से उनको क्या मिलता है, भक्ति मिलती है और क्या क्या उनकी महिमा हो जाती है। उसके बाद देखिए तो वो सतयुग के भक्तों का वर्णन करते हैं, जिसमें प्रहलाद और नहीं, नाम के गुण का वर्णन करते समय ही वे पहले त्रेता के लीला का वर्णन करते हैं। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि गोस्वामी जी नाम का बखान करते हुए भगवान की लीला को उसमें जोड़ देते हैं। 4 भाग है ना, नाम, रूप, लीला और धाम। तो नाम का बखान करते हुए लीला को उसमें जोड़ देते हैं। और किस प्रकार नाम के साथ लीला को जोड़ते हैं कि राम एक तापस तारी। तो यहाँ पर भगवान के नाम और भगवान की लीला दोनों को जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ताड़का, उसमें भी भगवान की लीला और भगवान का नाम। फिर उसके बाद देखिए तो ये घटनाएं कहाँ की हैं, बालकांड की है। बहुत ध्यान से देखिएगा गोस्वामी जी की जो जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ा है, उस चक्र को नहीं तोड़ा है। बालकांड की लीला का वर्णन किया नाम के साथ, फिर दंडक वन की लीला का वर्णन किया नाम के साथ। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। और फिर उसके बाद दंडक वन में ही शबरी, गीध, इनका वर्णन किया। और फिर किष्किंधा पता कांड में नहीं आ गए, जब जब राम सुकंठ, ठीक है, मुझे क्या पता जल्दी विभीषण जल्दी दो, तुम लोग चले गए तुम। और क्या, सुंदर ये तो कांड में ये आ आरती आ गई है गए। इसमें म्यूट रखिए बताना प्लीज। है। अरे सामने वाली खाली। ये वे ऐसे भक्त हैं जो इन 4 भक्तों की श्रेणी में आते हैं, जहां जिनका आप अभी वो उदाहरण ले रहे हैं। हनुमान जी का नाम नहीं इसमें लग रहा है, ले रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी इन 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी से परे हैं, ऊपर हैं। उनके भी भक्ति की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार भगवान के आदि अंत, अनादि और अनंत, उस प्रकार भगवान जी की भक्ति अनादि अनंत है। तो राम सुकंठ विभीषण दो, तो सुंदर कांड और किष्किंधा कांड ले आते हैं। उसके बाद राम भालु कपि कटुक बटोरा, ये सुंदर कांड चल रहा है। किष्किंधा के बाद सुंदर चल रहा है, फिर सेतु बनाते हैं और फिर लंका पहुंच जाते हैं, राम सकुल रन रावण मारा।
लंका कांड की लीला को जोड़ देते हैं, नाम बखान के साथ भगवान की लीला को भी जोड़ देते हैं। राम सकुल रण रावण मारा, रण में रावण को उसके कुल सहित मारा, समाप्त किया। और फिर उसके बाद वो ब्रह्म रूपी राम, जो परम ब्रह्म है, उनके लिए दोहा लिखते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत्य कोटि मह लिय महेश जिय जान। फिर वो शंकर भगवान का यहाँ पर अंत में नाम लेते हैं। और उसके बाद शंकर भगवान का जब वर्णन करते हैं, नाम प्रसाद संभव विनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रियापु। ये वो भक्त हैं जो भगवान के लोक में आते जाते रहते हैं। जहाँ भगवान का धाम है तो धाम भी ले आते हैं। बहुत ध्यान, मतलब कितनी गहराइयां हैं। उन्होंने नाम गुणगान करते हुए उसमें लीला भी ले आए और धाम भी ले आए, और उसके बाद फिर युग ले आए। तो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद। सतयुग के भक्तों में प्रहलाद को ले आए, इसकी हम लोगों ने चर्चा करी। और फिर ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, सतयुग में के ही भक्त हुए ध्रुव। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, फिर सतयुग के बाद इन भक्तों की श्रेणी में हनुमान जी को रखा गोस्वामी जी ने, जो त्रेता में। तो सतयुग में प्रहलाद और ध्रुव, तो त्रेता में हनुमान जी। और किस प्रकार जो उन्होंने अधम लोगों का भी उदाहरण दिया कि किस प्रकार अधम लोगों को भी इस नाम के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हुई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। क्योंकि राम अनंत है, और जो जो उनका नाम ले रहा है वो उस नाम के प्रभाव से मुक्ति पा रहा है। उनका पता तो राम को भी नहीं है कि उनके नाम का सहारा ले लेकर कौन कौन इस बेड़े, उनके नाम के बेड़े से कौन कौन इस भवसागर को पार कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो जिस दोहे पे हम लोग हैं, अच्छा एक चीज बहुत सुंदर इसमें फिर सुन के ही समझी है हमने, किसी राम किंकर जी के ही वक्तव्य से समझी कि सब क्रम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुतासी, सहित सेन सुत कीन्ह बिबाकी। यहाँ पर उन्होंने पहले अहिल्या का उद्धार किया, फिर ताड़का को उतरवाया। जबकि लीला में क्या है, लीला में पहले ताड़का का वध हुआ है, फिर अहिल्या का उद्धार। वध यानी अहिल्या, ताड़का का संहार, फिर अहिल्या का उद्धार, फिर सीता माता के साथ धनुष भंग करने के पश्चात सीता माता से विवाह संस्कार। तो संहार, उद्धार और फिर विवाह संस्कार, ये 3 क्रम है। यहां पर वो उलट देते हैं कि कहते हैं अहिल्या का उद्धार किया, तापस्ती तारी, और फिर कहते हैं ऋषि हित राम सुकेत सुतासी, सहित सेन सुत कीन्ह बिबाकी। तो इसके पीछे कारण ये है कि त्रेता में तो ऐसा किया था भगवान ने, क्योंकि त्रेता में, सतयुग में केवल सतोगुण प्रभावित था, रजोगुण और तमोगुण निष्प्रभावी थे, क्योंकि बिना उनकी संगति के सृष्टि नहीं रची जा सकती। तो उनका उतना ही सम्मिश्रण था जिसके कारण सृष्टि का निर्माण हो सके। तो उस सृष्टि में जिन मनुष्यों की रचना हुई वे भी सतोगुण से भरे हुए थे, परिपूर्ण थे। तो सबके तन मन बुद्धि विचार, मति, मति शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया गोस्वामी जी ने, मति को बहुत महत्ता दी है। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है सभी प्राणियों से? केवल मति के कारण। तो उस समय मति भी निर्मल थी सतयुग में। आगे हम लोग ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे अभी पढ़ेंगे। लेकिन अब गोस्वामी जी जो मानस लिख रहे हैं वो कलयुग में लिख रहे हैं। तो कलयुग में, सतयुग में सतोगुण सबसे ज्यादा प्रभावी है, त्रेता में सतोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण सबसे अधिक प्रभावी है, रजोगुण तनिक प्रभावी हो गया है कहीं 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 पे, कई कई में इनके रूप में वो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और तमोगुण का भी
समावेश हो चुका है, लेकिन बहुत ही छोटे बिंदु के रूप में उसको भगवान जाकर के लंका में है। फैले सब जगह तमोगुण, उससे पहले ही ऋषि मुनियों के आग्रह पर भगवान उस तमोगुण को जाकर के वहां पर समाप्त कर देते हैं, जहां जहां भी था, जहां जहां भी था। दंडक वन में भी उनको निशाचर से अधिक ऋषि मुनि मिलते हैं, तो निशाचरों का वध करते हैं और ऋषि मुनियों को स्थापित करते हैं। तो त्रेता में अधर्म कहते हैं ना, अधर्म ने अपना एक पैर रखा था त्रेता में, और द्वापर आते आते रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण किंचित रजोगुण से कम हो जाता है। तो रजोगुण की प्रधानता होने के कारण सभी राज्य करना चाहते हैं। त्रेता में राज्य छोड़ना चाहते हैं, भरत जी राज्य छोड़ना चाहते हैं, मिल रहा है तो भी नहीं लेना चाहते, यही रजोगुण राज करने की प्रवृत्ति। द्वापर में सब राज को पाना चाहते हैं, तो रजोगुण की प्रधानता हो गई, सतोगुण और कम हो गया, तमोगुण तनिक और बढ़ गया। तो अधर्म ने, पाप ने अपना दूसरा पैर भी इस सृष्टि में धर दिया, तो वो द्वापर हो गया। तो उसमें कितना घर घर, पहले तो पृथ्वी के 2 खंड थे, अब घर के भीतर ही युद्ध की और कूट जलन ईर्ष्या सबका समावेश हो गया। पर गोस्वामी जी तो कलयुग में बैठे हुए, जहां सत्वगुण तो गायब ही है, बस उतना ही है कि इतना मिला रहे, सृष्टि चलती रहे, ये ना हो कि बगल में बैठे हुए आदमी को ही मार के खा जाए। तो उतना ही सत्वगुण है बस, कि सृष्टि चलती रहे। सत्वगुण अगर खत्म हो जाएगा तो सृष्टि नहीं चलेगी, इम्बैलेंस हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। और तमोगुण सबसे ज्यादा प्रभावी है। तमोगुण भोग की प्रवृत्ति, तुमसे छीन कर, हमें भोगना है चाहे तुमसे छीनना ही क्यों ना पड़े, उसी की हम लोग परिणति रोज देखते हैं। क्यों हाहाकार बचा हुआ, इतनी राम के राम राज्य में एक अकाल मृत्यु हुई थी, और आज तो अकाल ही मृत्यु है। गिनने बैठ जाइए और अपने ही शहर में देखिए तो स्वाभाविक मृत्यु और अकाल मृत्यु में बहुत बड़ा अनुपातिक अंतर होगा। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो बुद्धि है वो कलयुग में पहले बुद्धि बुद्धि सुधर जाए, तब दोष और दुराशा का नाश हो। नहीं तो बुद्धि नहीं सुधरेगी तो दोष और दुराशा में हमें बहुत मजा आता रहेगा, बुद्धि बहुत आनंद लेती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले अहिल्या का प्रसंग लिखा है, उसके बाद ताड़का का। त्रेता में ठीक था, बहुत सुंदर प्रसंग है, कहाँ तक उनके हम लोग व्याख्या करेंगे। आगे कहते हैं कि नाम, दोहा संख्या 26 पर, कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। अब कलयुग में आ गए पूरी तरह से, इसीलिए हमने केवल वहां पर अहिल्या वाले प्रसंग को उठाया। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। लेकिन अब तो कलयुग है, और कलयुग में केवल राम का नाम ही वो कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे कल्याण निवास करता है, जिसके नीचे नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास। काम कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष की बड़ी अच्छी परिभाषा मुझे लगती है कि जो मनुष्य जो कल्पना करता है वो फल के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है, जो कल्पित है। अब कल्पित ही इतना खराब है, कल्पना ही इतनी दोष युक्त है, तो फल कैसे अच्छा मिलेगा? तो देखिए तो काकभूषुंडी जी के जो नीलगिरी पर्वत पर वो निवास करते हैं, वहां 4 वृक्ष हैं, 4 के नीचे नीचे वो क्या क्या करते हैं, लेकिन कलयुग में नहीं है। कलयुग में कल्प वृक्ष केवल राम का नाम है। पीपल पाकर, उसमें जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, क्या एक पाकर के नीचे यज्ञ करते हैं, पीपल के नीचे तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और आम के नीचे पूजा इत्यादि करते हैं, और वट वृक्ष के नीचे वो राम कथा कहते हैं। तो वट वृक्ष कल्प वृक्ष ही है, जिसके ने विश्वास कहा जाता है। गोस्वामी जी ने जगह जगह वट को विश्वास के प्रतीक के रूप में लिया है, कि जो हमारा विश्वास है वही वट वृक्ष है। तो हर मनुष्य को तो वो भी प्राप्त नहीं होगा काकभूषुंडी जैसा, ना वो स्थान, ना वो वृक्ष की ऐसा अटल विश्वास हो जाए। तो इसलिए
हम मनुष्य जो है एक कल्प वृक्ष की ही कल्पना करते हैं, हमारे लिए उन्होंने दिया, और वो उसके सभी तरह का कल्याण करने वाला उसमें राम का नाम है। क्यों है? कि जिसका केवल स्मरण करने से, राम नाम का स्मरण करने से तुलसी भांग से तुलसीदास हो गया। अब भांग और तुलसीदास क्या है? दोनों एक ही तरह के दिखने में पौधे हैं, दोनों में मंजरी लगती है, दोनों भूमि पर उगते हैं, लेकिन भांग नशे का उसका जो फल है वो मद देता है। मद देता है मतलब बुद्धि को, मति को मंद कर देता है। और तुलसी पवित्र है, भगवान में भी चढ़ता है। भांग अपावन है, और अपावन चीज शंकर पर चढ़ती है। पहले ही कह दिया उन्होंने, सब कुछ अमंगल अमंगल हम ले लेंगे और सब अमंगल ओढ़ भी लेंगे, लेकिन भगवान पर तुलसी चढ़ती है प्रसाद में, भोग में, और रोगनाशक उसके गुण है। कितने घर में तुलसी लगाई जाती, भांग नहीं लगाई जाती है। अपने केवल गुणों के कारण तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं दिखने में तो मनुष्य हूं, जैसे पौधा है तो पौधा है भाई, तो मैं दिखने में मनुष्य हूं, और साधारण मनुष्य साधक भक्त जैसा दिखता हूं, पर जो मेरी भीतर जो मैं वास्तव में क्या हूं, मैं भांग के समान हूं। मेरे भीतर कोई गुण नहीं है। अभी इतने उन्होंने अपने अवगुण गाए हैं कि अगर मैं वो गाने बैठ जाऊंगा तो एक रामायण उसकी बन जाएगी, तुलसीदास के अवगुणों की। तो उस नाम के जप से जब भांग जैसा मैं तुलसीदास हो गया, तो इसका मुझे विश्वास है कि जो भी आप जीवन में कल्पना करते हैं अपने कल्याण की, उसके लिए राम के नाम का स्मरण ही हर इच्छा का एक यही अचूक साधन है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका। चारों युग में, तीनों काल में और तीनों लोक में भय नाम जप जीव बिसोका। इस नाम को जप करके ही सभी प्राणी शोक रहित हुए हैं। तीनों लोक, तीनों लोक वही जहां हम चाहे तीन लोग जो कहे जाते हैं, उसमें कहते हैं हमारी ही अवस्थाएं हैं वो सब। सत लोक में जब हम सतयुग में वास करें, और त्रेता में वास करें, या हम द्वापर में वास करें, यानी जब हमारा विचार, हमारा विवेक सतोगुणी हो, तब हम सतयुग में हैं। तब हमारे लिए वो काल भी सतोगुणी काल है, वो लोक भी वही लोक है जहां देवता निवास करते हैं। लेकिन तो जब चारों युग आ गए तो उसमें कलयुग भी आ गया। अभी उन्होंने ऊपर जो बताए उसमें कलयुग का कहीं कहीं भी नाम नहीं लिया, त्रेता का लिया, सतयुग का लिया। वेद पुराण संत मत एहू, वेदों का, पुराणों का और संतों का यही विचार है, सकल सुकृत फल राम सनेहू। सभी तरह के पुण्य कर्मों का फल क्या है? राम से स्नेह हो जाना, राम से प्रेम इनको करना। बताओ आगे ऐसे। पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल सुख भोगना नहीं है। पुण्य व्यक्ति क्या क्यों करता है? कि स्वर्ग में स्थान मिलेगा, स्वर्ग में एक हमारा रिजर्व हो जाएगा, और जिस दिन वो पुण्य का नाश हो जाएगा, वो कुर्सी हमसे छिन जाएगी और हम वहां से हटा दिए जाएंगे। क्योंकि कर्म हम कर नहीं सकते। स्वर्ग भोग का स्थान है और नर्क भी भोग का स्थान है। स्वर्ग पुण्यों के भोग का स्थान है और नर्क पापों के भोग का स्थान है। हम वहां भोगने जाते हैं, हम कर्म करने नहीं जाते हैं। जिस दिन हमारे पाप कट जाते हैं, हमारी नर्क का बंदी जो कैद का मियाद है वो खत्म हो जाती है, और जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसी दिन हमारे स्वर्ग के भी सुख भोग की मियाद खत्म हो जाती है और हम वहां से हटा दिए जाते हैं। कर्म की भूमि केवल और केवल ये धरती है और मनुष्य का शरीर। इसके द्वारा ही हम अपने लिए तय कर सकते हैं। तो हम तय क्या करें? स्वर्ग तय कर ले, बड़ा सुख है। लेकिन ऐसा नहीं है, सकल सुकृत फल राम सनेहु। हम ऐसा क्यों ना करें कि हमें ये निकालने और रखने के झंझट से ही मुक्त हो जाए, राम से स्नेह हो जाए। वहां से हमें कौन निकालेगा? वहां किसी की चलती ही नहीं है, न किसी देवी देवता की, न किसी ग्रह नक्षत्र की, किसी की नहीं चलती है। आगे जो बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला,
सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। तो जो लोग ध्यान लगाते हैं, कहना नहीं चाहिए, पर कलयुग ध्यान के लिए है ही नहीं। जो युग की साधना है, जो भगवान से जुड़ने का साधन है, साधना का साधन है, वो ध्यान है ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ध्यान प्रथम युग, प्रथम युग यानी सतयुग में, कृत युग में। ध्यान सतयुग में लगाते हैं, तो अगर आप सतोगुणी अवस्था में स्वयं है और आपके पास काल भी वही है, आपका लोक भी वही है, तब तो ध्यान लगेगा। अन्यथा आंख मूंदे बैठे रहिए, कहीं और विचरते रहेंगे। सतयुग में सब ध्यान लगाते थे। क्यों लगाते थे वो अभी हमने समझ लिया, कितना सतोगुण था भीतर, कि कुछ दूसरा विचार आता ही नहीं था। सब मति, मति से ही, मति ही सतोगुणी है, मति ही रजोगुणी है, मति ही तमोगुणी है। और मख विधि दूजे, दूसरे युग में यज्ञ विधि से। तो ध्यान तो देखिए ना, तो ध्यान के लिए कोई साधन चाहिए, एक शरीर हो पर मन और बुद्धि निर्मल हो। पर मख विधि दूजे, द्वापर में त्रेता में यज्ञ ही यज्ञ है। दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, जनक जी पुत्री के विवाह के लिए धनुष यज्ञ कर, जो भी कार्य है वो यज्ञ के स्वरूप में है। और यज्ञ का एक स्वरूप होता है, यज्ञ के लिए 4 वस्तुएं बहुत आवश्यक है। वेदी बनती है, 4 उसकी दिशाएं होती हैं। पंडित जब बनाता है, ये जो हम लोग टिन का डब्बा ले आते हैं और उससे हवन कर लेते हैं, ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। यजुर्वेद पढ़िए, यजुर्वेद में यज्ञ के विधान का वर्णन है कि कैसे यज्ञ होता है। तो वो नहीं कलयुग में संभव है। तो यज्ञ के जो साधन है, सबसे पहला साधन है वेदी। वेदी के बाद वाणी, मंत्रोच्चार। एक मंत्र का उच्चारण गलत हुआ तो कहा शुक्राचार्य ने कर दिया था तो देवता हार गए थे, और वृत्तासुर के लिए किया गया था तो एक ह्रस्व और दीर्घ का फर्क पड़ गया था, तो उल्टी उल्टी भांति का पुत्र प्राप्त हो गया था। इसलिए अभी समझ में आएगा कि ये, और राम का नाम तो ऐसा है, चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा बचो, कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए पहले ही बता गए वो कि उल्टा भी जप लोगे तो कल्याण नहीं होगा। मंत्र के साथ तो बिंदु का भी, हलंत का भी कहीं पर दोष हो गया तो उसका प्रभाव बदल जाएगा। बंदूक जैसी गोली डालेंगे वैसा प्रभाव करेगी। तो पहले वेदी है, फिर वाणी है, फिर विश्वास हो, कि हमें विश्वास हो, विश्वासम फलम दायकम। और उसके बाद हमारा विचार, उद्देश्य क्या है। आजकल लोग उसका नाश हो जाए ऐसे ऐसे भी यज्ञ करवाते हैं। गया था ना मेघनाद करने, इतनी शक्ति थी, मेघनाद यज्ञ करने गया था तो विभीषण ने कहा था नष्ट करिए वरना फिर ये अजेय हो जाएगा। तो यज्ञ सात्विक भी था और तामसिक भी था। तो इसलिए कलयुग में यज्ञ जो हो रहे हैं वो सब बस, वो कहते हैं ना आजकल पूजा पाठ करिए तो नहीं, तो पंडित जी कहते हैं आप ध्यान कर लीजिए, हो गया, ये सामग्री नहीं है, ध्यान कर लीजिए। तो हम लोग ये सिर्फ प्रतीक कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं। और द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, द्वापर में प्रभु पूजा के द्वारा संतुष्ट होते थे, प्रसन्न होते थे। कृष्ण ने अपनी पूजा करवाई कि अब यज्ञ के लायक भी ये युग नहीं रहा। तो क्या है पूजन साम। इस पर हम लोग एक वैज्ञानिक विचार हमने पहले भी आप लोगों के साथ साझा किया था। कल हम लोग अवश्य ही उसको साझा करेंगे कि किस प्रकार अगर वैज्ञानिक रूप से देखिए तो जो फिजिक्स है उसके अनुसार भी समझ में आता है कि हाँ ये निष्प्रभावी नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि जो है सिद्धांत पर ही चल रही है। ऐसे जो लिखा गया है वो सिद्धांत आधारित है, यूं ही नहीं लिखा गया है।
द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। अब पूजन में क्या करते हैं, सब जानते हैं क्या करते हैं। पहले अपने को शुद्ध करते हैं, आचमन करते हैं, फिर आवाहन करते हैं, फिर उसके बाद देवता का स्थान देते हैं, फिर पुष्प फल अक्षत ये सब चढ़ाते हैं, फिर पाठ करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, फिर वहां से उठते हैं प्रसाद भोग वितरण के पश्चात। ये पूजा होती है। कल केवल मलमूल मलिना, कली तो केवल मैल से भरा हुआ मूल है, मल का मूल है, इससे ही उग रहा है सारा मल। तो किसी का कोई दोष नहीं, ये हमारे युग का दोष है। और उस दोष में अगर हम फंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोविड फैला था तो सबको डर था, तो कलयुग है तो सबको डर है मलिन हो जाने का, क्योंकि कलयुग खुद मलिन का भंडार है, सागर है। पाप पयोनिधि, पाप का समुद्र है कलयुग। और जो जन मन, जो लोगों का मन है, वो इस पाप रूपी समुद्र की मछली बना हुआ है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है इस पाप के सागर में। नाम काम तरु काल कराला, ये जो कठिन काल है कलयुग का, इसमें नाम ही काम वृक्ष है, आपकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला। सुमिरन समन सकल जग जाला, तो कैसी कामना, ऐसी नहीं कि हमारे धन हो जाए, ये कामना नहीं। सुमिरत समन, स्मरण करते ही जो जग के जंजाल है इनका समापन करने वाला है। और हम लोग जग के जंजालों को बटोरने को समझते हैं कि अब भगवान की कृपा हो गई। राम नाम कलि अभिमत दाता, राम का नाम ही कलयुग में मनवांछित फल देने वाला है। हित परलोक लोक पितु माता, माता पिता चाटा मारते हैं ना बच्चों को गलती करने पे, तो क्यों मारते हैं, क्योंकि उसका हित चाहते हैं। तो अगर कोई हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है और हम कह रहे अरे यार इतना राम राम जपा, मेरी तो ये कामना नहीं पूरी हुई, तो वो इस लोक में भी हमारा कल्याण चाहते हैं और इस लोक के जाने के बाद भी हमारा कल्याण चाहते हैं, तो वो करेंगे। अगर हम उनकी शरण में हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं, तो वो करेंगे जिसमें हमारा कल्याण है। बच्चे के भूखा हो जाने पे कुछ ना हो तो माँ धतूरा नहीं खिला देती है, भूखा रखती है थोड़ी देर, कि जब दूध की व्यवस्था हो जाएगी, फल की व्यवस्था हो जाएगी, तब खिलाएंगे। नहीं कलिकर्म न भगति विवेकु, कलयुग ऐसा समय है कि न तो कर्म न भक्ति विवेक ही नहीं है ऐसा कि क्या कर्म करें कि हमारा कल्याण होगा और कैसे भक्ति करें। राम नाम अवलंबने को, तो जब कुछ नहीं आता है तो राम राम जपो, एक यही सहारा है। काल नेम कल कपट निधानु, कलयुग में कपट काल नेमी राक्षस के समान है। काल नेमी कौन था, राक्षस था, साधु का रूप बना के बैठा था, तो यही कलयुग है। सब साधु लोग राक्षस हैं और साधु का रूप बना के बैठेंगे। काल नेमि कलि कपट निधानु, कपट का निधान है नाम सुमति समर्थ हनुमानो, नाम ही सुमति देने वाला है, जिसके कारण हनुमान समर्थ हो जाते हैं कि उस राक्षस को पहचान लेते हैं। तो किसी साधु, किसी बाबा इनके चक्कर में मत पड़िए, राम राम खुद जपिए, राम राम जपिए, डायरेक्ट अपनी अप्रोच करिए, डायरेक्ट आपको डायलिंग नंबर मिला हुआ है, काहे को बीच के तार और पोल और खंभे और इसमें पड़े हुए हैं टावर में। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पाल ही दल सुरसाल। राम नाम नर केसरी, राम का नाम ही नरसिंह भगवान है, नर केसरी, राम का नाम ही नरसिंह भगवान है। कनक कसिप कलिकाल, और कलयुग ही हिरण्यकश्यप है। कनक यानी हिरण्य, कशिप यानी हिरण्यकश्यप को ही कनक कशिप कहा। हिरण माने सोना। दो भाई थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, भी इनकी कथा पहले आएगी, सबसे पहले वो तब बात करेंगे कि क्या कहना चाहती हैं ये कथाएं। तो कनक कशिप कलिकाल, कलयुग हिरण्याकश्यप है और राम का नाम नरसिंह भगवान है। जो लिया तो जिह्वा से, मन में जपेंगे तो मन से भगवान प्रकट होंगे। प्रहलाद के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए थे, कठोर से, पाषाण से, पाहन से। तो भगवान कोमल हृदय में निवास करने वाले भी पत्थर से प्रकट हो जाते हैं, यानी वो कोमल हृदय में भी रहते हैं और वो पत्थर जैसे कठोर में भी वही बसते हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि विश्वास तो होना चाहिए। तो जापक जन,
वो राम के नाम का जप करने वाले लोग ही प्रहलाद है, और कोई प्रहलाद कहीं अजूबे नहीं थे। पर जपे तो जापक जन प्रहलाद जिमे पालिह दल सुरसाल, उस तरह उसकी रक्षा करते हैं भगवान। सुरसाल, देवताओं को सालने वाला, कष्ट देने वाला, सताने वाला, देवताओं को सताने वाले राक्षसों के समान भगवान राम का नाम जपने वाले की उसी प्रकार रक्षा करते। वही राम, अब देखिए कहां से शुरू किया और कहां जोड़ दिया। राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरिद्वार, तुलसी भी तर बाहिर, और इस देहरी पे कौन बैठ गया? राम नाम नर केसरी, नरसिंह भगवान। तो कैसे गोस्वामी जी कैसे पूरा वृत्त यूं लेके चलते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। राम नाम नर, अभी तक पढ़ते थे तो लगता था हाँ भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन सिरे से सिरा जब जुड़ता है ना, सर्किट जब जुड़ता है, तब चार्ज आगे बढ़ता है। चाहे वो मन का चार्ज हो, चाहे बुद्धि का चार्ज हो, चाहे प्रेम का चार्ज हो। बहुत सुंदर भाव है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। कल की चौपाइयां और भी सुंदर है। भाई को भाई अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जय सिया राम। राम राम। जय जय श्री श्री राम। जय जय श्री सिया राम। राम।